हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध। अंतरराष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता FTA, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA और बौद्धिक संपदा अधिकार IPR। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता वार्ता। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। भारत और ब्रिटेन वर्तमान में भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA के लिए चल रही वार्ता में विवादास्पद मुद्दे को हल करने में लगे हुए हैं। यह व्यापक व्यापार सौदा भारत के लिए अत्यधिक महत्व रखता है क्योंकि यह आगामी व्यापार समझौतों के लिए एक टेम्पलेट के रूप में काम करेगा जिसमें यूरोपीय संघ और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA देशों जैसे आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ समझौते शामिल होंगे। वार्ता के अंतर्गत विवादास्पद मुद्दे क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकार IPR में भारत जीवन रक्षक जेनेरिक दवाओं के उत्पादन पर कोई समझौता नहीं करना चाहता है। वैश्विक मूल्य श्रृंखला GVC वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जुड़ी जटिलताओं को दूर करने एवं भारत के लिए अनुकूल परिणाम सुनिश्चित करने पर चर्चा चल रही है। डिजिटल व्यापार और डेटा संरक्षण के क्षेत्र में भारत द्वारा अभी भी अपने घरेलू कानूनों को मजबूत किया जाना शेष है, इसलिए वह प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करना चाहता है। उत्पत्ति के नियम है ROO जो किसी उत्पाद का राष्ट्रीय स्रोत निर्धारित करता है। FTA वार्ता में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। ये व्यापार वार्ताओं हेतु महत्वपूर्ण है क्योंकि देश आयात के स्रोत के आधार पर उत्पादों पर शुल्क या प्रतिबंध लगाते हैं। भारत यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम बनाना चाहता है कि तीसरे देश FTA का अनुचित लाभ न उठाए। श्रम और पर्यावरण प्रतिबद्धताएं पहली बार की जा रही है तथा उन्हें ऐसे तरीके से किया जाना चाहिए जो भारत के लिए प्रतिकूल न हो। भारत ने अकेले बहुत प्रगति की है और वह अतिरिक्त शर्तें नहीं चाहता। दूसरी ओर ब्रिटेन अधिक कठोर IPR मुक्त सीमा पार डेटा प्रवाह एवं डेटा स्थानीयकरण के खिलाफ नियम उदार ROO तथा श्रम और पर्यावरण के क्षेत्रों में प्रतिबद्धता चाहता है। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की पृष्ठभूमि क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, वर्ष 2022 में भारत और ब्रिटेन ने औपचारिक मुक्त व्यापार समझौता FTA वार्ता शुरू की थी। दोनों देश एक अंतरिम मुक्त व्यापार क्षेत्र पर विचार कर रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप अधिकांश वस्तुओं पर टैरिफ कम हो जाएगा। दोनों देश चुनिंदा सेवाओं के लिए नियमों को आसान बनाने के अलावा वस्तुओं के एक छोटे समूह पर टैरिफ कम करने हेतु शीघ्र फसल योजना या सीमित व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं। इसके अलावा वे संवेदनशील मुद्दों से बचने और उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने पर सहमत हुए जहां अधिक पूरकता है। व्यापार वार्ता में कृषि और डेयरी क्षेत्र को भारत के लिए संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। साथ ही वर्ष 2030 तक भारत और ब्रिटेन UK के बीच व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा गया है। मुक्त व्यापार समझौता क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, यह दो या दो से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात की बाधाओं को कम करने के लिए एक समझौता है। मुक्त व्यापार नीति के तहत वस्तुओं और सेवाओं को अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार बहुत कम या बिना किसी सरकारी टैरिफ, कोटा सब्सिडी या विनिमय के साथ खरीदा और बेचा जा सकता है। मुक्त व्यापार की अवधारणा व्यापार संघर्षवाद या आर्थिक अलगाववाद के विपरीत है। FTA को अधिमान्य व्यापार समझौते, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते, व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत ब्रिटेन व्यापार संबंध क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, वर्ष 2007 और 2019 के बीच भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार दोगुने से अधिक हुआ। भारत वर्ष 2022 के अंत तक ब्रिटेन का 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। यह ब्रिटेन के कुल व्यापार का 2.0% था। भारत वस्तुओं के मामले में ब्रिटेन का 13वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था।
तथा सेवाओं के मामले में यह 10वां सबसे बड़ा भागीदार था। वर्ष 2022-23 में भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार 16% बढ़कर 20.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत और ब्रिटेन के बीच FTA का महत्व क्या है, आइए देखते हैं। वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना। ब्रिटेन के साथ व्यापार सौदे में वस्त्र, चमड़े का सामान और जूते जैसे व्यापक स्तर पर रोजगार उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकता है। भारत की 56 समुद्री इकाइयों को मान्यता मिलने में समुद्री उत्पादों के निर्यात में भी भारी उछाल आने की उम्मीद है। सेवा व्यापार पर स्पष्टता। FTA से निश्चितता, पूर्वानुमेयता और पारदर्शिता की उम्मीद है तथा यह एक अधिक उदार, सुविधाजनक और प्रतिस्पर्धी सेवा व्यवस्था बनाएगा। आयुष और ऑडियो विजुअल सेवाओं सहित IT, ITES, नर्सिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने की भी काफी संभावनाएं हैं। RCEP से बाहर होना। भारत नवंबर 2019 में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी से बाहर हो गया है। इसलिए अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ व्यापार सौदे पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जो भारतीय निर्यातकों के लिए प्रमुख बाजार है तथा अपने निष्कर्षण सोर्सिंग में विविधता लाने के इच्छुक है। रणनीतिक लाभ है। ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और भारत के रणनीतिक साझेदारों में से एक है। व्यापार के साथ संबंधों को मजबूत करने से वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ गतिरोध और UNSC में अस्थायी सीट के दावे जैसे वैश्विक मुद्दे पर ब्रिटेन का समर्थन मिलेगा। आगे की राह क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए चल रही वार्ता व्यापार संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। बौद्धिक संपदा अधिकार IPR, वैश्विक मूल्य श्रृंखला, डिजिटल व्यापार और उत्पत्ति के नियमों जैसे विवादास्पद मुद्दों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सतर्क दृष्टिकोण और वार्ता की धीमी गति अपने हितों की रक्षा करते हुए एक व्यापक सौदा हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इन वार्ताओं के निष्कर्ष भारत में भविष्य के व्यापार समझौते को आकार देंगे, जिससे यह सावधानी पूर्वक विचार और रणनीति के निर्णय लेने में सक्षम बन जाएगा। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं।